अब बालकनी में कुछ ज़्यादा ही खड़े रहने लगी थी मैं। बाइक की आवाज़ सुनते ही मुड़ने लगी थी मैं। ढूंढती रहती थी मेरी निगाहें, बस एक बार वो दिख जाए, पर वो दिखा ही नहीं। हाय एवरीवन। तो ऐसे एक शेर लिखा है कि वो लड़की हर ख्वाब मेरा चकनाचूर कर गई, मेरे माँ बाप से भी मुझे दूर कर गई। था मैं सीधा सादा भोला भाला लड़का, था मैं कभी सीधा सादा भोला भाला लड़का, निहायती बेहया बेशरम बदतमीज मगरूर कर गई। तोहमत लगा जिल्लत दे गई उम्र भर की, तोहमत लगा जिल्लत दे गई उम्र भर की, बदनामी की दुनिया में मशहूर कर गई। इमेजिनरी इमेजिनरी ठीक है, आज मैंने एक स्टोरी लिखी है। मैं हमेशा पोइट्री लिखती हूँ, बट आज मैंने एक स्टोरी लिखी है। फील करिएगा, अच्छी लगेगी। बारिश हो रही थी, थोड़ा भीग गई थी मैं। अपने गीले दुपट्टे से अपने चेहरे को पोंछते हुए कुछ सोच रही थी मैं। अभी रुक जाएगी, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। मैंने भी हाँ जी कहा, थोड़ा मुस्कुराई। न जाने कहाँ से वो जानी पहचानी खुशबू आई। चाय को देख मैं मन ही मन ललचाई। भीड़ बहुत है, जाऊं कैसे? लोग खड़े हैं, कदम आगे बढ़ाऊं कैसे? चाय पीनी है, मैं ले आता हूँ, कहा उसने। चाय से प्यार इतना कि मना भी ना कर पाई। थमाया उसने चाय का गिलास, फिर बातों की शुरुआत हुई। स्कूल एक, गली एक, मोहल्ला एक, फिर तो बातों की बरसात हुई। अरे वो पीटी के सर, हम लड़कों को 4 तुम लड़कियों को 2 चक्कर क्यों लगवाते थे? सच सच बताना, क्या मैथ्स के थ्योरम तुम्हें कभी समझ में आते थे? अपने एरिया के गणपति बप्पा कितने प्यारे सजते हैं। हाँ, बच्चों के साथ बड़े भी जमकर हाउसी में चीटिंग करते हैं। वो प्रसाद का हलवा तुम्हारी माँ बनाती थी, कसम से इतना टेस्टी क्या मिलाती थी। बारिश थम गई थी, पर बातों का सिलसिला जारी था। ये थी एक कैजुअल मुलाकात या कुछ और ही था? इससे पहले जो ना होना है हो जाए, नींद चैन सब कुछ खो जाए, थामा मैंने दिल को और पूछ ही लिया, तो आज तक हम टकराए क्यों नहीं? मुस्कुराया वो फेरा बालों में हाथ और कहा, शायद ऐसी बारिश पहले हुई नहीं और ऐसे बादल आए नहीं। और वो चला गया, अपनी बुलेट पे डुग 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 चला गया। मैं भी घर आई। पता नहीं क्यों उसका चेहरा उसकी बातें भुला नहीं पा रही थी। फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, दिल और दिमाग को समझा रही थी। ऑनलाइन ही तो एग्जाम्स है, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। ऑनलाइन ही तो एग्जाम्स है, टॉप में आना है। और फिर क्या, एग्जाम्स हो गए खत्म, अब काम ही क्या है मेरे पास? बारिश, चाय और वो मीठा सा एहसास। अब बालकनी में कुछ ज़्यादा ही खड़े रहने लगी थी मैं। बाइक की आवाज़ सुनते ही मुड़ने लगी थी मैं। ढूंढती रहती थी मेरी निगाहें, बस एक बार वो दिख जाए, पर वो दिखा ही नहीं। कुछ दिनों बाद गणपति बप्पा आए। पंडाल में 4 बार दर्शन को जाती, माँ से कहकर प्रसाद का हलवा भी बनवाती, आरती विसर्जन सब कुछ किया था अटेंड, फिर भी वो दिखा ही नहीं। कुछ दिन बाद वैसे ही अचानक बारिश आई, मुझे उसी शेड में ले आई। आसपास वैसा ही माहौल था, बस वो नहीं दिख रहा था। मैंने दिल से आवाज़ लगाई, ओ गॉड प्लीज़ दिख जाए, प्लीज़ दिख जाए, प्लीज़ दिख जाए। और वो दिखा। आज कुछ अलग सा दिख रहा था। ये जीन्स टी शर्ट में नहीं, मुझे सफ़ेद कुर्ते में धुंधला धुंधला क्यों लग रहा था? मैं उसे देख मुस्कुरा रही थी, वो मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मैं जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रही थी, वो पीछे पीछे जा रहा था। बारिश रुक गई थी, भीड़ छटने लगी थी कि इतने में ही धक्का लगा। ए वेड़ी झाली का कोणाला बघून हंसते? मैंने बोला, हो काकू, और देखा वो नहीं था। हेलो हेलो, और वो नहीं था। मैं घर पे आई और सोचने लगी, वो था या मेरा बहम था, और ठान ही लिया अब तो ढूंढना ही है उसे। मॉडल स्कूल, 2000 पास आउट और बुलेट, मिडिल क्लास मोहल्ला हमारा ढूंढने के लिए काफ़ी है। और पता लगाते लगाते पता चल ही गया। पहुंची उसके घर के पास। धूल चढ़ी हुई उसकी बाइक देखकर मेरी आंखों में चमक आई। गुजरा कोई पास से तो मैंने पूछा, ये बाइक किसकी है? राहुल भैया की। ओ, विच फ्लोर? 4th फ्लोर। जैसे ही कदम बढ़ाया मैंने, पर वो यहाँ अब नहीं रहते।
कहाँ गए? वो लॉकडाउन में अंकल को कोरोना हो गया था तो वो सब लोग गांव चले गए। ओके, कब आएंगे? वो अंकल को गांव में कोरोना हो गया था और अंकल को बचाते बचाते राहुल भैया भी नहीं रहे, तो रिम्मी दीदी और आंटी शायद ही वापस आएंगे। सांसें रुक गई, बदन कांप रहा था। फ्लैशबैक हुई वो सारी मेमोरी जब इंसान मौत से लड़ रहा था। कैसा कहर ये कोरोना लाया था, हर तरफ बस मातम ही मातम छाया था। कितनों की नौकरियां गई, कितनों के घर परिवार तबाह हुए, कितनों के सरों से उजड़ा माँ बाप का साया था। पैसे होते हुए भी इंसान ने खुद को कितना बेबस और लाचार पाया था। जैसे तैसे खुद को संभाला मैंने, जैसे तैसे खुद को संभाला मैंने। लड़खड़ाते हुए मैं घर पे आई। पापा मेरे टीवी देख रहे हैं, भाई मेरा मोबाइल में मस्त है, माँ मेरी किचन में खाना बना रही है। हमारे परिवार में हर कोई सुरक्षित है, स्वस्थ है। रब का शुक्र मनाया मैंने, उस रब का शुक्र मनाया मैंने। उस रात में रोते रोते ही सो गई और मेरी पहली कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। थैंक यू रीटा, थैंक यू एवरीवन।